नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 452 से लेकर के 500 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। बिल्कुल दोस्तों, आप सही सुने, लूसेंट बुक का फिजिक्स में आपको क्वेश्चन 452 से लेकर के 500 तक प्रश्न हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम्स में आपको इस वीडियो से सवाल देखने को मिलेगा, तो आप एक एक सवाल का इम्पोर्टेंट समझिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। दोस्तों इससे पहले आपको 10 वीडियो करा दिया गया है, तो अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर वो भी वीडियो देख लीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 452 नंबर कह रहा है कि गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आपको जूल प्रति किलोग्राम होता है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है वो आपको जूल प्रति किलोग्राम होता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा होती है। उबलते जल की अपेक्षा भाप की गुप्त ऊष्मा जो है वो आपको अधिक होती है। क्या होती है दोस्तों? तो आपको अधिक होती है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 454 नंबर कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए उसमें क्या भरा रहता है। रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए उसमें क्या भरा रहता है? तो फ्रीऑन भरा रहता है। क्या भरा रहता है दोस्तों? तो आपको फ्रीऑन भरा रहता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 455 नंबर कह रहा है कि आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? तो आपको हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। किस यंत्र से मापी जाती है दोस्तों? तो आपको हाइग्रोमीटर से। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपेक्षिक आर्द्रता को किसमें व्यक्त किया जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता को किसमें व्यक्त किया जाता है? तो आपको प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है दोस्तों? तो आपको प्रतिशत में। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 457 नंबर कह रहा है कि ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता जो है वो आपको बढ़ती है। आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है दोस्तों? तो आपको बढ़ती है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के लिए उसके कार्यस्थल पर आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए जिससे आरामदायक महसूस हो। तो आपको 60 से 65% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो आपको 60 से 65%। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के लिए उसके कार्यस्थल पर आपेक्षिक आर्द्रता कितनी होनी चाहिए जिससे आरामदायक महसूस हो। तो आपको 60 से 65% होनी चाहिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के लिए वातानुकूलन में वायु की गति कितनी होनी चाहिए। तो आपको 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट होनी चाहिए। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य मनुष्य के लिए वातानुकूलन में वायु की गति कितनी होनी चाहिए। तो आपको 0.75 मीटर प्रति मिनट से 2.5 मीटर प्रति मिनट होनी चाहिए। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 460 नंबर कह रहा है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है। पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है? क्योंकि वायु दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक कम होता है, इसलिए आपको अधिक समय लगता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि पहाड़ों पर खाना पकाने में अधिक समय क्यों लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वायु दाब कम होने के कारण जल का क्वथनांक जो है वो आपको कम होता है, इसलिए अधिक समय लगता है। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्यों।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दाब बढ़ाने पर क्वथनांक बढ़ता है और जल की गुप्त ऊष्मा भी बढ़ जाती है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 462 नंबर कह रहा है कि हिम मिश्रण क्या है। हिम मिश्रण क्या है दोस्तों? तो बर्फ को गलने से बचाने के लिए उसे नमक एवं सोडा को मिलाते हैं, इसी को हम लोग हिम मिश्रण कहते हैं। हिम मिश्रण क्या है? तो बर्फ को गलने से बचाने के लिए उसे नमक एवं सोडा को मिलाते हैं, इसी को हम लोग हिम मिश्रण कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 463 नंबर कह रहा है कि ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत क्या है दोस्तों? तो यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करने पर किया गया कार्य उससे उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है, इसी को हम लोग ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। दोस्तों मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत क्या है। तो यांत्रिक ऊर्जा को ऊष्मा में परिवर्तित करने पर किया गया कार्य उससे उत्पन्न ऊष्मा के बराबर होता है, इसी को हम लोग ऊष्मा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 464 नंबर कह रहा है कि शुष्क बर्फ है किसे कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं दोस्तों? तो आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 465 नंबर कह रहा है कि ठंडे प्रदेशों में कार रेफ्रिजरेटरों में पानी के स्थान पर एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है। ठंडे प्रदेशों में कार रेफ्रिजरेटरों में पानी के स्थान पर एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि आपको हिमांक को नीचा करने के लिए मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है दोस्तों? क्योंकि हिमांक को नीचा करने के लिए मिलाया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 466 नंबर कह रहा है कि लालटेन की लपट में पीला रंग किसका सूचक है। लालटेन की लपट में पीला रंग किसका सूचक है? तो आपको केरोसिन का पूर्ण दहन का सूचक है। लालटेन की लपट में पीला रंग किसका सूचक है? तो केरोसिन का पूर्ण दहन का सूचक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगी। दोस्तों अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है। गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो आपको ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है? तो ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन गैस प्रयुक्त होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 468 नंबर कह रहा है कि जलती हुई मोमबत्ती की लौ के ऊर्ध्वाधर सीधी होने का क्या कारण है। जलती हुई मोमबत्ती की लौ के ऊर्ध्वाधर सीधी होने का क्या कारण है? तो वायु को गर्म होकर ऊपर उठना यही कारण है। क्या कारण है दोस्तों? तो वायु को गर्म होकर ऊपर उठना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों का तैरन का क्या कारण है। वायुमंडल में हमारे ऊपर बादलों का तैरने का क्या कारण है? तो आपको बादलों का कम घनत्व एवं वायु की श्यानता। क्या कारण है दोस्तों? तो बादलों का कम घनत्व एवं वायु की श्यानता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 470 नंबर कह रहा है कि यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसमें जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता जो है वो आपको बढ़ती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 471 नंबर कह रहा है कि शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तब इसकी लंबाई बढ़ती है परंतु इसकी चौड़ाई जो है वो आपको अपरिवर्तित रहती है। इसकी चौड़ाई क्या होती है दोस्तों? तो आपको अपरिवर्तित रहती है।
ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 472 नंबर कह रहा है कि गैस इंजन की खोज किसने की। गैस इंजन की खोज किसने की दोस्तों? तो डैमलर ने की। किसने की दोस्तों? तो डैमलर ने। गैस इंजन की खोज किसने की? तो डैमलर ने की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 473 नंबर कह रहा है कि शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या है दोस्तों? तो आपको 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। कितना है दोस्तों? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 474 नंबर कह रहा है कि वह ताप जो फ़ारेनहाइट एवं डिग्री सेल्सियस दोनों पर समान होगा। तो आपको -40 डिग्री पर होगा। किस पर होगा दोस्तों? तो -40 डिग्री पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 475 नंबर कह रहा है कि -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को क्या कहते हैं। तो आपको क्रायोजेनिक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तो क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। -150 डिग्री सेल्सियस से कम ताप को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक ताप कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 476 नंबर कह रहा है कि ठंडे प्रदेशों में थर्मामीटर में पारा के स्थान पर अल्कोहल क्यों भरा रहता है। ठंडे प्रदेशों में थर्मामीटर में पारा के स्थान पर अल्कोहल क्यों भरा रहता है? क्योंकि अल्कोहल का हिमांक पारा से कम होता है, इसलिए भरा रहता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 477 नंबर कह रहा है कि न्यूनतम संभव ताप है। न्यूनतम संभव ताप कितना है दोस्तों? तो आपको -273 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम संभव ताप है तो आपको -273 डिग्री सेल्सियस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 478 नंबर कह रहा है कि झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है वो आपको बढ़ जाता है। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि झरने में जल जब ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो है वो आपको बढ़ जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो आपको 273 केल्विन होता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है दोस्तों? तो 273 केल्विन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 480 नंबर कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा? तो आपको बढ़ जाएगा। तो कमरे का ताप क्या होगा? तो आपको बढ़ जाएगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का ताप जो है वो आपको बढ़ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 481 नंबर कह रहा है कि बर्फ में स्केटिंग करना यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो आपको घट जाता है। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो आपको घट जाता है। क्या होता है दोस्तों? तो घट जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 482 नंबर कह रहा है कि झील के पानी की सतह पर बर्फ के रूप में जमने जा रही इस समय पेंदी के पानी का ताप क्या होगा? तो इस समय पेंदी के पानी का ताप जो है वो आपको 4 डिग्री सेल्सियस होगा। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि झील के पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है। इस समय पेंदी के पानी का ताप क्या होगा? तो आपको 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 483 नंबर कह रहा है कि दृढ़तांक किसका अनुपात है? दृढ़तांक किसका अनुपात है? तो अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का अनुपात है। दृढ़तांक किसका अनुपात है? तो अपरूपण प्रतिबल के साथ अपरूपण विकृति का अनुपात है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 485 नंबर कह रहा है कि प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है दोस्तों? तो एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 486 नंबर कह रहा है कि प्रकाश के गमन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है?
प्रकाश के गमन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आपको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो आपको माध्यम की। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो आपको 3900 एम्पियर से 7800 एम्पियर होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 3900 एम्पियर से 7800 एम्पियर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का ज्ञान हमें किस अंग से होता है? प्रकाश का ज्ञान हमें किस अंग से होता है? तो आंख से होता है। किससे होता है दोस्तों? तो आंख से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलना है जिसे कहते हैं, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है जिसे कहते हैं, जिसे प्रोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे प्रोटॉन कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 490 नंबर कह रहा है कि प्रकाश कैसी तरंग है? प्रकाश जो है वो आपको कैसी तरंग है? तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? तो आपको अनुप्रस्थ तरंग है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 491 नंबर कह रहा है कि वायु का निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? वायु का निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह जो है सबसे अधिक चाल है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 492 नंबर कह रहा है कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो आपको 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगता है। कितना समय लगता है दोस्तों? तो 8 मिनट 17 सेकेंड का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चंद्रमा से परिवर्तित प्रकाश के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश के पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.28 सेकेंड लगता है। कितना लगता है दोस्तों? तो 1.28 सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 496 नंबर कह रहा है कि प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की? प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की दोस्तों? तो रोमर ने की। किसने की? तो आपको रोमर ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 497 नंबर कह रहा है कि तारपीन तेल में प्रकाश की चाल होती है। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तारपीन तेल में प्रकाश की चाल होती है तो 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 498 नंबर कह रहा है कि रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल होती है। रॉक साल्ट में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आपको 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है दोस्तों? तो 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 500 कह रहा है कि प्रकाश का कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया? प्रकाश का कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो आपको द कार्ते ने प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया दोस्तों? तो द कार्ते ने। कब प्रस्तुत किया? तो सन 1637 ईस्वी में। मैं यह क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का कणिका मॉडल किसने प्रस्तुत किया? तो द कार्ते ने प्रस्तुत किया। कब किया? तो सन 1637 ईस्वी में। ओके, आज का वीडियो में इतना ही सवाल रहा। जो क्वेश्चन बच गया है आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दिया जाएगा। ओके, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों एंड बाय।